हरी शाम बनवारी गिरधारी शाम बनवारी। सभी लोग भाव से गाइए, प्रेम से गाइए प्रभु का नाम थोड़ी देर, इसके बाद कथा प्रारंभ होगी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरे राधा मेरी राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम क्या बोलेंगे? और जोर से बोलना पड़ेगा। क्या बोलेंगे? राधे राधे। और जोर से बोलना पड़ेगा। क्या बोलेंगे? बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, अयोध्या धाम की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, सरजू महारानी की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोले पार्वती पते हर हर महादेव। कल की कथा में आप लोगों ने सुना कि भगवान एक रूप में
स्वयं कन्हैया जी ग्वाल बालों के साथ खड़े हैं और एक रूप में स्वयं गोवर्धन नाथ बन करके 56 भोग पा रहे हैं। आनंद का पारावार नहीं है, आनंद ही आनंद मनाया गया। नंद बाबा जी सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं एक बार नंद बाबा एकादशी का भैया व्रत किए। एकादशी का जब व्रत किए सोचे कि द्वादशी का जल्दी पारण हो जाए। बड़ा सुंदर श्लोक। तम गृहीत्वा नयद भृत्यो वरुणस्यासुरोस्तिकम् अविद्यायां सुरीं वेलां प्रविष्टं मोदकनिशि। नंद बाबा रात के भैया 12:30 बजे ही स्नान करने को चले गए तो वरुण देव क्रोधित हो गए। उनके जो वरुण लोक को लेकर के गए। सब ब्रजवासी नंद बाबा को सुबह जब नहीं देखी तो सब लोग व्याकुल हो गए। और भैया अर्धरात्रि में नदी में स्नान नहीं करना चाहिए, वरुण देवता का अपमान होता है। पहले प्रहर सब कोई जागे हैं, पहले प्रहर सब कोई जागे दूसरे प्रहर भोगी। अब तीसरे प्रहर तस्कर जागे। तस्कर के मतलब डाकू चोर लुटेरे हैं। तीसरे प्रहर में वो जागते हैं और चौथे प्रहर हैं जोगी हैं। ब्रह्म मुहूर्त की बेला में योगी लोग जागते हैं। बच्चे सब शांत रहे। कन्हैया पिता को ढूंढते हुए वरुण लोक पहुँचे। वरुण जी उनको बहुत सेवा किया। यह देखकर नंद जी को आश्चर्य हो गया, चकित हो गए। उसके बाद कन्हैया वरुण लोक से नंद बाबा को लेकर के आते हैं। हमारे प्रभु जी कन्हैया और बड़े हुए थोड़ा तो कन्हैया जो है अपने माँ से कहने लगे कि मैया एक बात पूछनी है। मैया ने कहा हाँ हाँ पूछ ले छोरा, क्या बात है। कहे क्या बात पूछनी है। उन्होंने कहा मैया ये बताओ कि मैं क्यों काला हूँ। तो मैया ने कहा तू इसलिए काला है कि अधियारी रातों में तू आया इसलिए काला है। कहे नहीं नहीं माँ ये तो बात नहीं है। तो दूसरी बात उन्होंने कहा कि तू काली कमली को रखता है इसलिए काला। तब भी कन्हैया ने कहा ये बात नहीं है। तीसरी बात उन्होंने कहा कि हे कन्हैया तुम इसलिए काले हो ना कि तुम सबके आँख के पुतरी में समाये रहते हो इसलिए काले हो। और वो कहते हैं बड़ा सुंदर भाव। यशोमती मैया से बोले नंद लाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला जय राधा गोरी मैं क्यों काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला राधा गोरी मैं क्यों काला। जय हो। बड़े भाव से ताली से सेवा करते हुए मैया क्या कहती हैं। बोली मुस्काती मैया बोली मुस्काती मैया ललन को बताया। बोली मुस्काती मैया ललन को बताया। कारी आधी आधी रात में तू
काला कन्हैया मेरा इसीलिए काला, इसीलिए काला। जसोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। सब कहीं भाव से ताली से सेवा करते हो। हे हरि जादू काला, इसलिए काला। जसोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। और हमारे प्रभु कृष्ण कन्हैया ने गोपियों के साथ रास लीला भी किए हैं। गोपी कौन? गोधन इंद्रिया है। पी माने होता है पीना। जो अपनी वासना को भैया खत्म कर दिया हो वही गोपी है। बड़ा सुंदर श्लोक है। निशाम्य गीतम नंदवर्धनम व्रज स्त्रिया अकृष्ण गृहीत मानसा अजांगुरन्योन यमलाच्छिदोधमा सायत्र कांतो यवलोल कुंडलः। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं भैया कि शरद पूर्णिमा की रात भैया हैं, और कन्हैया ने जब बांसुरी बजाई तो सब गोपिकाएं जो है अपना सुधबुध भूल गई। जैसे अवधपुर में भैया जब जनक जी के यहाँ राम और लक्ष्मण गए ना तो मिथिलानियां अपना काज काम छोड़ करके भागी हैं राम जी को निहारने के लिए। और आज वही त्रेता की मिथिलानियां कहाँ आई हैं? गोपी बन करके आई हैं और भगवान को देख करके मोहित हो गई है। भगवान राम ने कहा था कि जब मैं द्वापर में आऊंगा तब तुम लोग गोपी बन करके आओगी और तब मैं सबके साथ रास लीला करूंगा। और आज वही मिथिलानियां कहाँ पहुंची हैं? गोपी बन गई है। लिखा गया है कि मिथिला नगरिया निहाल सखिया। हाँ जी, मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हन बड़े का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। जय हो। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हन बड़े का कमाल सखिया। चारों दुल्हन बड़े का कमाल सखिया।
गोरे गोरे गोरिया जहान हो, समल समल गोरे गोरे गोरिया जहान, अखियां न दिखाती सुनती न कानो, अखियां न झुका झुक जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया, झुका झुक जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया, चारा दुल्हा में हाल सखिया, चारा दुल्हा सबसे कमाल सखिया, आज मिठला नगरी आदि हाल सखिया, आज मिठला नगरी आदि हाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और भगवान जैसे ही बांसुरी बजाए सब गोपियां दौड़ पड़ती हैं। भगवान ने कहा सुनो सुंदरियों, बड़ा सुंदर श्लोक, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वहा। उन्होंने कहा भगवान ने कि मैं आपका स्वागत करता हूँ, बताओ मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूँ। ब्रज में कुशल मंगल तो है, इस रात में आने का क्या कारण है। और कहने लगे कि बोले लक्ष्य ब्रज राज तुम कियो न को काम, सास ससुर पति मातु पितु तजियाई यही ठाम। गोपियां कहने लगी कि आप ऐसा मत कहो, हम तो संसार के सारे भोग और ऐश्वर्य को छोड़ करके आपके शरण में आए हैं। कृष्ण बोले गोपी वृंदो, तुमने यहाँ आकर के अपने पतिव्रत धर्म को नष्ट किया है। देखो मैं तुमको एक दृष्टांत बताता हूँ। एक स्त्री पति की सेवा कर रही थी, उसका भैया छोटा सा बालक खेलता हुआ अग्नि की तरफ जा रहा था। देखते देखते बालक अग्नि में गिर गया, परंतु उस पतिव्रता के प्रभाव से जो पति की सेवा में ही लगी रही, वो बालक जला नहीं, अग्नि देव भगवान स्वयं शांत हो गए। तो गोपियां भी कहीं कि मैं भी प्रभु आपको एक दृष्टांत बताता हूँ। और हमारे विश्वनाथ जी के पिताजी भी आ चुके हैं, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। तो गोपी एक कहती है कि हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि एक स्त्री का पति परदेश के लिए नौकरी करने के लिए जा रहा है और चला जाए, और उसके बाद जाने के बाद पत्नी जो है एक फोटो रखी है वही देख करके तसल्ली रखे, पूजा अर्चना करे, लेकिन कुछ दिन जब बीत जाए तो पति देवता जो है स्वयं चले आवे और दरवाजा खटखटावे, तो उस समय ये बताओ कि फोटो की सेवा करनी चाहिए कि जो द्वार पर पति आए हैं किवाड़ी खोलना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि उस समय तो पति स्वयं आ चुके हैं, उस समय फोटो की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो गोपियों ने कहा कि आप अपने उत्तर का जवाब प्रभु स्वयं दे दिए। जगत के पति तो आप ही है ना, और तो सब नकली है। जगत पति कौन है? पार ब्रह्म परमेश्वर है। भगवान भी मुस्कुराने लगे, कहे गोपियां तुम लोग बड़ी चतुर हो हैं। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। अब गोपियां भैया कौन है? पुराम हर्षया सर्वे दंड कारण्यवासिना,
दंडकारण्य में ऋषि ही भगवान का सानिध्य प्राप्त करने को गोपी बने थे, हैं? बट पा करीला तुम देखे मोहन गुणशीला, हे रसाल है पनस सुजाना, तुम आवत देखे ते कान्हा। और भगवान समय पे रहे, राधा जी को भैया घमंड हो गया कि हमारे तो कन्हैया पीछे लगुआ है, पीछे पीछे चलते हैं, घमंड हो गया। राधा रानी ने कहा कि हे कन्हैया हमको अपने गोदी में तो उठा लो, हैं? भगवान गोदी में उठाए तो, लेकिन उसी समय अंतर ध्यान हो गए। सब गोपी ग्वाल बाल राधा रानी सब ढूंढने लगी कि हमारे प्रभु कहाँ चले गए हैं। जैसे भगवान श्री राम जी सीता जी के लिए वियोग में दुखी थे, हैं? लताओं वृक्षों से पूछने लगे कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। वैसे गोपियां भी रो रही हैं और पुकार रही हैं, हे प्रभु कहाँ हो, कहाँ हो। हे बड़ पखा खंड पीपल बोलो, ये नंदलाल किधर गए। हे करणी हिरणी तुम ही कहो, मुरलीधर मोहन कहाँ गए। दूसरी सखी कहने लगी है, वो दूसरा उलाहना देने लगी कि वह पीर बनो मत नंद लाला, हम व्याकुल अश्रु बहाते हैं, अपराध हमारे क्षमा करो, कर जोड़े शीश नवाते हैं। और जब स्त्री के चरण चिन्ह देखे तो सोचती हैं कि शायद उसी स्त्री के पैर में कांटा लग गया होगा, उसे कृष्ण ने अपने कंधे पर बिठाया होगा। एक उसी प्रकार से भैया ना सब लोग करने लगे, जैसे एक गोपी कृष्ण बन गई, जैसे भगवान करते थे उसी तरह से नकल करने लगी सब गोपियाँ। गोपी सोचती हैं यहाँ गोविंद ने उस स्त्री को बेलों के गूंथ भोगे। जब श्याम सुंदर के साथ वाली स्त्री ने मन में कहा मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, श्याम मुझसे ही अधिक प्रेम करते हैं, बोली श्याम अब मुझसे चला नहीं जा रहा है। श्याम सुंदर ने उस गोपी के अभिमान भरे वचनों को सुन के श्याम सुंदर ने कहा कि आओ मेरे कंधे पर चढ़ जाओ। परंतु उस गोपी ने अपना पैर जैसे ही ऊपर उठाया, श्याम अंतर ध्यान हो गई। अब तो वो भी दौड़ने लगी और करुण पुकार करके कहने लगी कि हे ब्रजेश ब्रजपति दीनपति, जसुदा के नंदन कहाँ गए, रो रो कर अश्रु बहाई रही, गिरधारी मोहन कहाँ गए। तो दूसरी ने कहा एक भोरी सी सूरत राजू करे, एक मानत सीख सहे दुख भारी, एक सोने की छत्र की छाह चले, एक धूप सहे अति दीन दुखारी, एक कामिन पति संग मौज करे, एक पति बिन डोले मारी मारी, संत दरसते पाप हरे, परिक्रम की रेख तरत नहीं तारी। सुखदेव जी कहते हैं गोपियां कहने लगी हा नाथ रमण पृष्ठ क्वास क्वास महाभुज, दास्यास्ते कृपाणाया मैं सखे दर्शय सन्निधि। हे नाथ हे रमण प्रियतम महाबाहो हे सखे तुम कहाँ गए, मैं तुम्हारी दासी हूँ, तुम्हारे दर्शन को बेचैन हूँ, कृपा करके मुझे दर्शन दे दो। और बाद में वह गोपी भी रोती बिलखती हुई गोपियों से मिल गई और रो रो करके श्याम को पुकारने लगी, कहने लगी कि हे यशोदा के लाल हमें दर्शन दे दो,
दर्शन दे दो, हमें दर्शन दे दो। एक गोपी ने क्या किया, बड़ा सुंदर गोपी गीत बन गया है भैया, विश्वनाथ भैया हैं। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा सासदत्रहि दयित दृश्यता दीक्षुतावका धृतास्व स्वां विचिन्वते। एक हे प्रभु, हे मेरे प्रियतम, तुम्हारे जन्म से ब्रज में बहुत से आनंद छा गए हैं। अब यहाँ लक्ष्मी का वास रहता है। हम तुमको ढूंढती ढूंढती सब दिशाओं में मारी मारी फिर रही, हमें दर्शन दो। करुण वेदना में रो रही हैं। गोपियाँ आपस में विचार करती हैं, कहती है कि सखी ये दोनों नयन मिले कैसे, बहना ये दोनों नयन मिले कैसे। हे वीर, तुम्हारा अधरामृत सुख को बढ़ाने वाला है। गोपी पुनः कहती है कि भज तो भजन एक यद दुर्पायम। हे गोविंद, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, कुछ प्रेम ना करने वालों से भी प्रेम करते हैं, कुछ प्रेम करने वालों से प्रेम नहीं करते हैं, फिर प्रेम ना करने वालों से भी प्रेम करेंगे। क्या ये सही है? तत्रार्थ भक्त गोविंदो रास क्रीड़ा मनोमृते। एक दूसरे का भैया हाथ पकड़े हुए मंडलाकार रूप होकर के अपने अधीन हुई गोपियों के साथ रास क्रीड़ा आरंभ कर दी। भगवान ने कहा योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्य दयोर्धयो। गोविंद योगेश्वर दो के बीच में एक इस प्रकार सभी से समझा रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, और जोर से जयकारा लगाओ, इतने लोग हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं ना कि एक बार राधा जी को भैया घमंड हो गया कि कन्हैया मेरे पीछे पीछे लगे रहते हैं। श्री कृष्ण जब जाने कि राधा जी को घमंड हो गया है ना, उस सबके बीच से अंतर ध्यान हो गया। गोपियां रोई तो वही गोपी गीत बन गई थी। जयति तेधिकं जनमनः ब्रजा श्रयत इंद्रिया सासदत्रहि। और जब कृष्ण दर्शन की लालसा से गोपियां विलाप करने लगे तो बिहारी जी अपने आप को रोक नहीं पाए और गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए हम सभी लोग रास लीला के प्रसंग को श्रवण करते हैं। भगवान कितने वर्ष के हैं जब रास लीला किए? सिर्फ 8 वर्ष के हैं भैया। भगवान 8 साल के हैं। 80 साल की गोपी हैं, गाय दोहन कर रही हैं, गोपिनी अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं। और जैसे भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाए सभी सखियां दौड़ पड़ी। बाजी मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बजी मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी 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 सखी वृंदावन जाऊंगी। बाजो यमुना बाजो बंसी यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी।
बंसी यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। हाथ ऊपर कीजिए और मस्ती में भगवान का आज विवाह महोत्सव है, बड़े भाव से जय हरि। सखी वृंदावन जाऊंगी, उठे गले के तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी, सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी, सखी कभी लौट के न आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। भज मुरली भज मुरली भज मुरली यमुना तीर। हे हरि, रासलीला में चल रहे हो बड़े भाव से। आगे यमुना हे हरि, मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। जय जय। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम किया रहो। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम किया मेरे नैनन मेरे नैनन मेरे नैनन बरसेली सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे नैनन बरसेली सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी लौट के आऊंगी। आज मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। आज मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे? और जोर से बोलना पड़ेगा, क्या बोलेंगे? राधे राधे और जोर से बोलना पड़ेगा, क्या बोलेंगे? राधे राधे। सारी गोपियां भैया श्रृंगार करने लगी। और कौन कैसा श्रृंगार कर रही हैं? किसी के नाक में कुंडल, गुलाबी कानन में, और किसी के दांत पर सुरमा, लिपस्टिक आंखों में। लिपस्टिक कहाँ लगाया जाता है? आंखों में लगाया जाता है, हैं? ओठों में लगाया जाता है ना। और काजल कहाँ लगाया जाता है? ओठों में, आंखों में लगाया जाता है ना। लेकिन गोपियां बंसी की आवाज सुन करके सुध-बुध भूल गई। ओठों की लाली को आंखों में लगा लेती है और कानों और आंखों के काजल को ओठों पर लगा लेती हैं। और आत्मा वही है भैया, आत्मा वो है जो परमात्मा से मिलन करा दे। और भैया दुनियादारी में तो लोग फंसे रहते हैं। देखते देखते देखिए 7 दिन व्यतीत हो गए और कल 8वां दिन है और परसों पूरा होती है और भंडारा। समय बीतता चला जाता है, किसी को भान नहीं रहता है। भैया अगर साथ जाएगा कुछ ना तो केवल भजन ही साथ जाएगा, राम का नाम ही साथ जाएगा। नहीं दिन भर जब पा रहे हो 2 ही बार भगवान का स्मरण करो। सुबह उठो तो बड़े भाव से जो है अपने कर्म पर लग जाओ और कहो कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तो तस फल चाखा। बस इतने से कहने के बाद दिन भर काम करो और शाम को जब सोने लगो ना तो 1 चौपाई और गुनगुना लो।
मैं बता रहा हूँ कौन सा, कि हुई है सोई जो राम रच राखा, अपो कर तरक बढ़ावई शाखा। भैया प्रभु की जो मर्जी होगी वही होगा, हैं? हमारे कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्यवान अगर कोई है तो कौन है? हमारे प्रभु जी हैं, भगवान हैं, और तो सब भैया मिथ्या है, हैं? एक राजा थे यजमान जी, एक राजा थे, उसने नगर में घोषणा करवा दिया कि जो भी 6 प्रश्नों का मेरे उत्तर देगा उसे मैं आधा राज्य दे दूंगा। 6 प्रश्न कौन कौन से? उन्होंने कहा कि पहला प्रश्न मेरा ये है कि भगवान कहाँ, यजमान जी आपको सुना रहे हैं, भगवान कहाँ रहते हैं। दूसरा प्रश्न, भगवान कब क्या करते हैं। और तीसरा प्रश्न, आप माता जी दाहिने बैठा करें, जब बैठे आप दाएं रहें, आप बाएं रहें, ठीक है। कथा में जब बैठे तो जो है आप दाहिने और आप बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरा प्रश्न कहे कि भगवान कब क्या करते हैं, परमात्मा कब हंसते हैं। और 5वां प्रश्न, परमात्मा की कौन सी चीज परम प्रिय है। और 6वां प्रश्न, परमात्मा क्या खाता है। बहुत से विद्वान आए भैया काशी बनारस से, तो कोई कहता 2 प्रश्न जानता हूँ, कोई कहता 3 प्रश्न जानता हूँ, कोई कहता 4 प्रश्न। राजा ने कहा कि अगर कोई भी बतावे तो 6 प्रश्न का उत्तर दे, और अगर गलत उत्तर हुआ तो उसको कारखाने में, जेल खाने में डाल दिया जाएगा। अब भैया जिनको कुछ याद भी था वो डर के मारे बताना ही नहीं चाहते थे। तो राजा ने कहा जो अपने पुरोहित जी हैं उनको ले आओ, अपने आप को विद्वान समझते हैं उनको ले आओ, और वही सारा प्रश्नों का उत्तर बताएंगे। अब जैसे सुने कि राजा कह रहे हैं कि पुरोहित जी को बुला लाओ, तुरंत घर द्वार छोड़ करके भगे, कि अभी मैं पकड़ा जाऊंगा और हमको भी कुछ नहीं आता है। भगे घर से, तुरंत भगवान जो है एक घसियारे के रूप में प्रकट हो गए। कहे पंडित जी कहाँ जा रहे हो। पंडित जी ने कहा हमारे यहाँ का राजा जो है सठिया गया है, अगर मैं प्रश्नों का उत्तर नहीं बता पाया तो जेल खाने में डाल दिया। कहे ये आप घबराइए नहीं, ये 6 प्रश्न तो हमको वैसे याद है, भाई भगवान थे। अब उनको जीव में कुछ तसल्ली हुआ। कहे चलो जो है राजा के पास, मैं सब प्रश्नों का जवाब दे दूंगा, आप खड़े हो जाना, मैं धीरे से बता दूंगा। पंडित जी खुश हो गए। और इधर राजा ने कहा मंत्री से कि बोले कि अगर जब तक कोई प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा तब तक मैं जल पान नहीं करूंगा। अब क्या हुआ भैया, पंडित जी घसियारे को साथ लेकर के राज दरबार में उपस्थित हुए। जो विद्वान पंडित जी लोग थे ना, जो भाग रहे थे, वो सब लोग भी आ गए। कहे कि चलो देखते हैं पुरोहित जी क्या जवाब देते हैं। पूरा राजमहल खचाखच भर गया। और भगवान भैया पल पल की रक्षा करते हैं, प्रेम से बुलाओ तो सही, लेकिन बुलाना ही नहीं लोग चाहते हैं। इस संसार से आशा करोगे भैया ना तो कुछ देर सुख देगा और कुछ देर बाद दुख भी दे देगा। जिससे आप ज्यादा प्रेम करोगे ना वही आपको दुख भी देगा। इसलिए संसार से आशा नहीं करना चाहिए। संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया बुला लीजिए। संसार के
करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। और जब कोई न हो अपना, जब कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना। जब कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। हाथ ऊपर करके पूरा पंडाल भरा है। जय हो। यह याद रखो पगले, अब तुमसे दूर नहीं। 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 और जब कष्ट हो, जब कष्ट हो भक्तों पर, जब कष्ट हो भक्तों पर तो मंजूर नहीं। कष्ट हो भक्तों पर हमको मंजूर नहीं। जब कष्ट हो भक्तों पर प्रभु को मंजूर नहीं। जब कष्ट हो भक्तों को हमको मंजूर नहीं। प्रभु दौड़ के आएंगे, तुम याद किया करना। 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 संसार के लोगों से आशा न 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 किया करना। जब कोई नहीं आए, कोई नहीं आए, सिया राम का करना। कोई नहीं आए, सिया राम का करना। सिया राम का करना, राधे श्याम का करना। हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे? दरबार में जब भैया पंडित जी आए और घसियारे के रूप में भगवान भी आए, तो जो विद्वान भगे थे ना, सब लोग पुनः उपस्थित हो गए। राजा ने पूछा, पंडित जी मैं प्रश्न कर रहा हूँ। तो पंडित जी ने कहा ठीक है, प्रश्न कीजिए। पंडित जी बोले, बेटा घसियारे साहब बता देना है। और उन्होंने कहा पंडित जी ने कि कुछ प्रश्न हमको आता है और कुछ प्रश्न घसियारे को आता है। कुछ ये बताएंगे, कुछ मैं बताऊंगा। भगवान समझ गए कि अभी भी पंडित जी को अहमता है, अहंकार है। तुरंत घसियारे के रूप में भगवान थे। उन्होंने कहा हमको तो कुछ ऐबे नहीं करता है, हमको कुछ नहीं आता है।
अब तो पंडित जी पसीना पसीना लटपट हो गए। और भैया भगवान भी कहते हैं कि प्राणी का जो है मदद मैं तब करूंगा कि जब वो एकदम हमारे अधीन हो जाएगा है? और जब तक कहेगा कि अभी मैं सक्षम हूँ, तब तक भगवान भी कहते हैं कि चलो अपना देखते हैं। पंडित जी मन में कहे हाय राम अब क्या होगा है? और मन ही मन प्रणाम करने लगे, प्रभु कृपा करो नहीं तो अभी जेल खाने में जाना पड़ेगा है? किसी भक्त ने बड़ा सुंदर भाव लिखा कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। आप ऊपर करके ताली से सेवा करते हैं बड़े लोग हो। शौक दिया सब मेरे सब गुरुओं से समर्पित हो। मेरे सब गुरुओं से समर्पित हो। करतार तुम्हारे हाथों में। मेरे सब गुरुओं से समर्पित हो। करतार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। जब पंडित जी समर्पित हो गए भगवान में, तो घसियारे ने पुनः कहा कि राजा से कहो प्रश्न पूछे हैं? तुरंत राजा ने प्रश्न किया। पहला प्रश्न क्या था कि भगवान खाते क्या है? विश्वनाथ भैया प्रभु जी क्या खाते जानते हो हैं? भगवान क्या खाते हैं? तुरंत घसियारे ने कहा कि भगवान का भोजन है अहंकार है? क्या भोजन है? अहंकार। भैया इस संसार में आए हो तो अहमता नहीं करना चाहिए कि हमारे पास 4 मंजिला घर है, हमारे यहाँ बढ़िया गाड़ी है, घोड़ा है, पल भर में समाप्त हो जाएगा हैं? धन का कभी घमंड, धन पुत्र घमंड नहीं करना चाहिए, नहीं तो कब समाप्त हो गया कुछ पता नहीं चलेगा। भगवान उस अहमता को खा जाते हैं। राजा प्रसन्न हो गए, कहे वाह वाह पंडित जी बहुत सुंदर। दूसरा प्रश्न किए। उन्होंने कहा कि भगवान कब हंसते हैं? विश्वनाथ भैया भगवान कब हंसते हैं? उन्होंने कहा, घसियारे के रूप में जो आए थे उन्होंने कहा कि भगवान तब हंसते हैं ना जब लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो भगवान हंसते हैं, गाते हैं कि जब संसार में थे तब हमारा भजन नहीं किए, हमारा नाम नहीं जपे, और आज जब मृत्यु हो गई तो हमारा स्मरण कर रहे हो। और इसलिए हंसते हैं ना कि जिससे आप ज्यादा प्रेम किए वही चिता को आग भी लगा दिया।
2-4 घंटा रखने के बाद जल्दी से हटाओ, नहीं तो भी गंध मारने लगेगा हैं। परिवार के लोग ही आपको नहीं रखना चाहते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि जिस परिवार के लिए तुमने दिन रात मेहनत किया और आज मृत्यु हो जाने के बाद तुमको 2-4 घंटा नहीं रख पा रहे हैं, इसलिए भगवान हंसते हैं। 4 दिनों की प्रीत है जग में, 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। आवाज बढ़ाओ। जिनकी चिंता में तू जलता वही चिता जलाते हैं, और जिन पर रक्त बहाए जल सम जल में वही बहाते हैं। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि करवाते हैं, और पिंड दान कर प्रेत आत्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। चौथे से 40वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं, और मृतक का लौट आने का जोखिम नहीं उठाते हैं। वो सोचते हैं कि कहीं मृत्यु लौट करके न आ जाए, तमाम शुद्धिकरण वो कराते हैं, इसलिए भगवान हंसते हैं। चार दिनों के प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों की। मीठी मीठी ताली मारता सब लोग। पलकों के पर्दे पड़ते सब नाते मिट जाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता, जिनकी चिंता में तू जलता वो ही चिता जलाते हैं। जिन पर रक्त बहाए जल सम जल में वही बहाते हैं, जल में वही बहाते हैं। घर के स्वामी ये जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। पिंड दाने कर एकात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। चौथे से 40वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं। मृतक आत्मा लौटाने का कोई जोखिम नहीं उठाते हैं, जोखिम उठाते हैं। इसलिए भगवान हंसते हैं। तीसरा प्रश्न, भगवान को कौन सी चीज प्रिय है? यजमान जी, भगवान को कौन सी चीज प्रिय है? और भैया, जो चीज हमें और आपको नहीं प्रिय है वही चीज उनको प्रिय है।
प्रिय क्या है? उनको प्रेम ही प्रिय है। और हम लोगों को भैया कहा दिया, लोग कहेंगे कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, पत्नी भी कहेगी कि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन आप कमाने के लिए गए हो, वहाँ से रुपया मत भेजो, 1 महीना 2 महीना ना भेजो तो फोन जाएगा, कहेंगी कि अरे कुछ भेजिए, तो उस समय आप कह दो अरे देवी जी आप प्रेम हमसे कीजिए, पैसा बाद में भेज देंगे। तो जानते हो क्या कहेंगे देवी जी, हमको आपके प्रेम से मतलब नहीं है, बच्चों का फीस जमा करना है, उनको उधार ली हो उनको देना है, प्रेम से कोई मतलब नहीं, पहले आप व्यवस्था बनाइए। लेकिन लोग लोगों से प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन भगवान को प्रेम प्रिय है। भगवान को प्रेम से बुलाओ तो सही है? मैं नहीं कहता हूँ, तुलसीदास बाबा ने लिख दिया, बड़ा सुंदर चौपाई। राम ही केवल राजा और प्रसन्न हो गए। वाह पंडित जी, बड़ा सुंदर जवाब आपने दिया। चौथा प्रश्न कहे महाराज भगवान को परम प्रिय क्या है? भैया भगवान को परम प्रिय 2.5 अक्षर ही है। 2.5 अक्षर क्या? 2.5 अक्षर में क्या आता है? प्रेम में तो भैया बिंदी लग गया, एक मात्रा चढ़ गया है। भगवान को 2.5 अक्षर क्या है? सत्य प्रिय है। क्या प्रिय है? सत्य। लेकिन भैया लोग, संसार के लोग सत्य भी नहीं बोल रहे हैं। मोबाइल पर फोन आया, भैया कहाँ पहुँचे? भैया कप्तानगंज है, कहेंगे भैया बस्ती पहुँच चुका हूँ। हैं? होता नहीं, दिन भर में तो हम समझ रहे हैं 10 झूठ हो ही जाता है लोगों का। लिखा गया है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण, राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और जैसे ही घसियारे ने कहा कि सत्य प्रिय है, राजा ने कहा जय हो गुरुजी, जय हो गुरुजी, जय हो गुरुजी। और तुरंत राजा ने 5वां प्रश्न किया कि भगवान रहते कहाँ हैं? तुरंत घसियारे के रूप में जो भगवान आए हैं ना, तुरंत उन्होंने कहा कि गुरु भी कहते हो और सिंहासन पर स्वयं बैठे हो हैं? अगर कुछ पूछना है तो तुम सिंहासन से नीचे उतरो और सिंहासन पर हमको बैठो। राजा सिंहासन से नीचे उतरे और भगवान सिंहासन पर बैठ गए। और उन्होंने कहा कि बड़ी देर से आपके प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं, थोड़ा दूध मंगाओ, हमको पीना है। राजा की आज्ञा का पालन, तुरंत दूध 1 गिलास में आ गया। और जैसे ही दूध आया, घसियारे के रूप में भगवान थे, दूध को ले लिए हाथ, और दूध को ले करके ऐसे अंगुली डाल करके 10 मिनट, 5, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट हिलाते रहे। राजा ने कहा क्या कर रहे हो? कहे महाराज लोग कहते हैं कि दूध में घी होता है ना,
वही घी ढूंढ रहा हूं। राजा ने तुरंत कहा महाराज घी तो होता है, लेकिन इसके लिए पहले दूध को गर्म करना पड़ेगा, फिर इसका दही बनेगा, दही के बाद इसका मंथन होगा, तब मक्खन निकलेगा, फिर उसको आग में तपाया जाएगा, तब घी बनेगा। तुरंत घसियारे के रूप में भगवान ने कहा अपने प्रश्नों का उत्तर तो आपने स्वयं दे दिया। वैसे भगवान भी हमारे हर जगह व्याप्त है, लेकिन नजरिए की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है। भगवान सब जगहों पर व्याप्त हैं, लेकिन जैसे दूध में घी नहीं दिखाई पड़ रहा है, वैसे हम लोगों को भगवान नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। बड़ा सुंदर भाव। हरि व्यापक शर जय हो भद्र समाना, हरि व्यापक शर भद्र समाना, हरि व्यापक शर, हरि व्यापक शर भद्र समाना, जाना भगवान हमारे प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। फिर उन्होंने कहा कि भगवान कब क्या करते हैं। तुरंत घसियारे ने कहा कि भगवान जिसको चाहे राजा बना दें और जिसको चाहे गरीब बना दें। उन्होंने कहा राई को पर्वत कर दें और पर्वत को राई कर सकते हैं, लिखा गया है। जर्रे जर्रे में है झांकी सीताराम की, किसी सूझ वाली आंख के पहचान की। जर्रे जर्रे में झांकी सीताराम की, किसी सूझ वाले आंखों की पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी सीताराम की, जर्रे जर्रे में है झांकी सीताराम की, किसी सूझ वाले आंखों के पहचान की। और नामदेव ने बनाई रोटी कुत्ते ने उठाई, नामदेव ने बनाई रोटी कुत्ते ने उठाई, नामदेव ने बनाई रोटी कुत्ते ने उठाई, नामदेव ने बनाई रोटी कुत्ते ने उठाई। तब नामदेव जी ने कहा है प्रभु मैं जानता हूँ आप ही हैं। और तुरंत कहने लगे प्रभु सूखी नहीं खाओ, थोड़ा घी भी लेके जाओ। प्रभु सूखी नहीं खाओ, थोड़ा घी भी लेके जाओ। प्रभु सूखी नहीं खाओ, थोड़ा घी भी लिए जाओ। प्रभु सूखी नहीं खाओ, थोड़ा घी भी लेके जाओ। तुमने सकल बनाई अपनी शान की, तुमने शकल बनाई अपनी शान की। जर्रे जर्रे में है, जर्रे जर्रे में है झांकी सीताराम की, किसी तुझ वाले आंखों की मान की। करके भाव से हरी इतने लोग हो। जय जय। हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे? और जोर से बोलना पड़ेगा, क्या बोलेंगे? आइए प्रसंग पे हम लोग चलते हैं। भगवान हमारे 8 साल के हैं।
और गोपियां कितने साल की हैं? 80-80 साल की हैं। और जैसे मुरली बजती है सब लोग भगवान के पास पहुंच जाते हैं। और आत्मा वही है भैया जो परमात्मा से मिलन कराता है। वृंदावन के पास हो रही थी रास, जाती थी केवल नारी, और देख दशा मन ही मन में बोल उठे त्रिपुरारी। भोले बाबा ने कहा पार्वती जी कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा रासलीले में जा रही हूँ। तुरंत भोले बाबा ने कहा मैं भी चलूंगा। पार्वती से उस समय बोले भोलेनाथ, चलो देखने रास में आज तुम्हारे साथ। तुरंत भैया पार्वती ne कहा कि वहाँ पुरुष वर्ग के लोग नहीं जाते हैं, केवल स्त्री ही वहाँ जाती हैं। बोल पड़ी गिरिराज लली, बिनती है हमारी यही त्रिपुरारी, और कान्हा अकेले मिले नमः, और संग में मिली है वृषभान दुलारी। नारी रहे ब्रज में जितनी, उतने बन नाच करें बनवारी। उन्होंने कहा कि जितनी नारियां होती हैं उतने भगवान रूप धारण करके सबके साथ रासलीला करते हैं, और एक आप जब बढ़ जाएंगे तो भेद खुल जाएगा। तो भोले बाबा ने कहा कि कुछ उपाय करो, लेकिन चलूंगा जरूर। जब भोले बाबा ने कहा करने लगे तैयारी, भैया ने कहा अच्छा चलो तो कोई बात नहीं, लेकिन समस्या है आप कि चलने में। कहे क्या? हे महाराज आपके मस्तक पर चंद्रमा है, गंगा जी बहती हैं, ये सब कहाँ छुपाओगे हैं? और कहने लगे कि जान जई है सहज ना तोहार चोरिया। हाँ जी, जानी जई है सहज ना तोहार चोरिया, नाही ताता तो बलनुआ हमरी ओरिया। हाँ जी, जानी जई है सहज ना तोहार चोरिया, जानी जई है सहज ना तोहार चोरिया, नाही ताता तो बलनुआ रासलीला में चल रहे हो, मीठी मीठी ताली बजनी चाहिए। हे हरि तो भोले बाबा ने कहा कुछ नहीं जान पाएंगे, और कहने लगे फिर कहीं खपड़ी पे गंगा माई लेती है भंवरिया, 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 खपड़ी पे गंगा माई लेती है लहरिया, खपड़ी पे गंगा माई लेती है लहरिया, और मथवा करेला चम चम जरिया। मथवा करेला चम चम जरिया, नाही ताता तो बलनुआ हमरी ओरिया, नाही ताता तो बलनुआ ओरिया। हे हरि जय हो।
भोले बाबा चलने के लिए तैयार होने लगे, तुरंत उन्होंने कहा मैया ने सुंदर साड़ी पहनना पड़ेगा। जब भोले बाबा चलने की करने लगे तैयारी, और तब गौरा ने कहा पहन लो सुंदर साड़ी। अगर रासलीला में चलना है तो सुंदर साड़ी पहनना पड़ेगा। अगर रासलीला में तुमको है जाना तो भोलेनाथ धर रूप लो जना। भोलेनाथ धर रूप लो जना। उन्होंने कहा कि अगर रासलीला में जाना है ना तो जनाना बनना पड़ेगा, और इस तरह से नहीं जाना पड़ेगा। मीठी मीठी ताली बजनी चाहिए भाव से। 1 2 3 और कहती है उतारो बगंबर पहन लो तुम साड़ी। उतारो बगंबर पहन लो तुम साड़ी। आवाज अपनी करो तुम जनानी। आवाज अपनी करो तुम जनानी। उन्होंने कहा आवाज जनानी करना पड़ेगा। और यही नहीं, भंगिया को तुम आज न खाना, भोलेनाथ धर रूप लो जना। भंगिया को तुम आज नहीं खाना, भोलेनाथ धर रूप लो जना। भोलेनाथ धर रूप लो जना। हे हरि खाऊंगा, लेकिन हमको रासलीला में जाना है। और तैयार हो गए। कैसे तैयार हुए? बड़ा सुंदर भाव। एक लहरीदार चुनरी माथे पर डाल के, एक लहरीदार चुनरी माथे पर डाल के, एक लहरीदार चुनरी माथे पर डाल के, एक लहरीदार चुनरी माथे पर डाल के। भोले बन जाओ भोली दानी काल के, भोले बन जाओ भोले दानी काल के, भोले बन जाओ भोली दानी काल के। भोले बन जाओ भोले दानी काल के। सजना रे सजना रे सजना सजना, सजना रे सजना रे सजना सजना। आप बड़े रासलीला में चल रहे हो बड़े भाव से। हे हरि वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन के वृष्टि नदी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के वृष्टि नदी वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना तिहारी ना माने त्रिपुरारी
वृंदावन आ गई रे, वृंदावन आ गई रे। जय हो पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास का बिजली भारी हमें दिखा दो प्यारी वृंदावन आ गए रे, वृंदावन आ गए रे। एक कितना भोले वटारी के बीच की नारी वृंदावन आ गए रे, आ गए रे। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। लेकिन अगर आदमी औरत बन जाए तो जान ना पाओ तो मुश्किल है। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के जूड़ा रहो, बना के जूड़ा पहन साड़ी हमें, बना के जूड़ा पहन के साड़ी चाल चले मतवा के वृंदावन आ गए रे। एक गुना भोले वैदारी बनते दृष्टि नारी वृंदावन आ गए रे, वृंदावन आ गए रे। और जब कन्हैया सरकार के सामने पहुंची भगवान भोलेनाथ तो हुआ क्या? देखा मोहन ने समझ गए वो सारी बात को, सारी बात को। ऐसी बजाई मुरली, ऐसी बजाई मुरली, सुध बुध भोले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। और फिर क्या हुआ? सिर से खिसक गई जब साड़ी, सिर से खिसक गई सब साड़ी। मुस्काए गिरधारी वृंदावन आ गए रे। एक बिना भोले भंडारी बनते दृष्टि नारी वृंदावन आ गए रे, वृंदावन आ गए रे, वृंदावन आ गए रे, वृंदावन आ गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और भैया जब भोले बाबा चल रहे थे, तैयार हुए थे ना, तो जो सर्प थे पीला वाला तो उसे कहे कि साड़ी में लपेट लेना, बड़ी काला वाला काला जगह पे लपेट लिया, पीला वाला पीला जगह पे लपेट लिया। और बढ़िया से पहुँचते हैं कृष्ण कन्हैया पूछते हैं कि पार्वती जी से कि ये कौन है? तो उन्होंने कहा मैया पार्वती ने कि हमारी दूर की रिश्तेदार है, ये भी रासलीला में आए हैं। तो भगवान ने कहा कि अगर रासलीला में आए हैं तो घूंघट निकालने की क्या आवश्यकता है, हैं? रासलीला में घूंघट निकालने की क्या आवश्यकता? तो मैया पार्वती ने पुनः कहा कि ये बहुत शर्मीली हैं इसलिए घूंघट नहीं निकाल रही हैं, घूंघट में है। कहे तब उनको रासलीले में नहीं आना चाहिए था जब शर्मीली है। पुनः कहे यहाँ ऐसा कुछ नहीं चलेगा, घूंघट हटाना पड़ेगा। मैया ने फिर बात बनाया, उन्होंने कहा कि ये एक आँख वाली है और भोले बाबा के तो 3 आँखें हैं। जान गए भगवान, उन्होंने वाद्य यंत्रों से कहा कि बजा दो नागिन धुन वाली धुन, और बजने लगा। और जब नागिन धुन बजता है भैया तो सर्प अपने आप निकलने लगते हैं, बजने लगा। हे हरि, ताली से सेवा आप लोग करेंगे।
जब नागिन धुन बजने लगा ना तो पीला वाला सर्प निकलने लगा। भोले बाबा ने कहा कि जहां हो वहीं पर कसे रहो, निकलने की आवश्यकता नहीं है, ना साड़ी खुल जाएगा। पीला वाला तो दब गया। भोले भगवान ने सोचा कि अभी तो और तेज बजाना पड़ेगा, क्या और तेजी से बजाओ। बजाना तो काला वाला सर्प निकलने लगा। भगवान ने कहा निकलो मत, जहां हो तहां रहो। काले वाले सर्प ने कहा कि अब तो हमको निकलना है। तो भोले बाबा ने कहा नौकरी से रिजाइन दे दूंगा। कहे प्रभु चाहे रिजाइन दे दो, चाहे जो कुछ करो, लेकिन नागिन धुन बजे और मैं नाचूं ना। और नागिन धुन बजने लगा, सर्प नाचने लगे। जैसे ही भैया नागिन धुन बजा, सर्प हटे। आज भोले बाबा दिगंबर हो गए। कन्हैया मुस्कुराने लगे, प्रभु आप आए तो इस तरह से आए हैं? बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण चंद्र हंसने लगे, किया न काल मटोल, और जबरन कान्हा ने दिया शंकर का पट खोल। और नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावे माथ, और जहाँ गए गोपी बने श्री गोपेश्वर नाथ। वहाँ गोपेश्वर नाथ भगवान की स्थापना करा दी वृंदावन। और मुक्ति कहे गोपाल से, सो मेरी मुक्ति बताए। और ब्रज रज उड़ी मस्तक लगे, लोग मुक्ति मुक्ति हो जाए। भैया इस प्रकार से भोले बाबा भी रास लीला में पहुंचे। उसके बाद भैया सब लोग नृत्य करने लगे। देवता भी भेष बदल करके उस रास लीला में पहुंचते हैं। और सब लोग, जितने गोपी उतने भगवान, सब लोग मिल करके नाच रहे हैं बड़े भाव से। आइए हम सभी लोग बड़ा सुंदर भाव। राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे पर रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, ताली बजाते हुए किनारे पर रास रचो है। मन
आसुर जो है आसुर जो है यमुना किनारे का आसुर जो है आसुर जो है आसुर जो है यमुना किनारे का आसुर जो है आसुर जो है आसुर जो है यमुना किनारे का आसुर जो है। बोलिए शंकर भगवान की। इस प्रकार से भैया भगवान हमारे रास लीला को भी किए हैं। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, एक बार नारद जी विचरण करते हुए भैया कंस के पास चलो भैया जल्दी चलो। बहुत कम हेलो।